राहुल गांधी को सीने पर गोली मारेंगे। दोस्तों ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द बीजेपी के नेता के हैं। लाइव टेलीविजन में बैठकर बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को सीधा न केवल जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि शरीर के उनके कौन सा अंग होगा जिस पर वो गोली मारेंगे। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है और अब इस पूरे मसले पर अमित शाह के पास शिकायत चली गई है। दोस्तों हमारे देश में एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स तो पिछले काफी लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन उस एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स में दबी पांव कैसे हिंसक बयानों ने जगह ले ली और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है और बकायदा ऐसे लोगों को कार्रवाई छोड़कर उनको बड़ी शाबाशियां मिलती हैं, बड़े पद मिलते हैं पार्टियों द्वारा, जिसकी वजह से ऐसे नेताओं के और ऐसे बयानों की भरमार आ गई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि लाइव टेलीविजन में अंबानी के चैनल में बैठकर बीजेपी के नेता खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की सीने पर गोली मारेंगे। दोस्तों केरला के न्यूज़ 18 के डिस्कशन का ये वीडियो है, डिबेट का ये वीडियो है, जहां पर बीजेपी के नेता खुलेआम राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीने पर गोली मारेंगे, मतलब मारी जानी चाहिए नहीं, मारेंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से केसी वेणुगोपाल ने न केवल विरोध दर्ज कराया है बल्कि ये वीडियो भी शेयर की है। आप चाहें तो सोशल मीडिया में खुद जाकर ये वीडियो चेक कर सकते हैं और स्थानीय भाषा में बीजेपी के नेता, जिनका नाम भी बाकायदा केसी वेणुगोपाल ने लिखा है, ये खुलेआम राहुल गांधी को, जो कि देश के एलओपी हैं, जो देश में एक संसदीय पद है उसमें बैठे हुए हैं, उनको खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लाइव टीवी डिबेट में। इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेती है अपने प्रवक्ता पर, अपने नेता पर, तो ये माना जाएगा कि वो राहुल गांधी को मिलने वाले खुलेआम जान से मारने की धमकी को, मतलब एक तरह से उसकी हरी झंडी है, उसमें उसकी सहमति है। साथ में इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों केरला की सरकार पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि केरला में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, हालांकि वहां कांग्रेस की सरकार भी नहीं है, लेकिन वहां वाम दल की सरकार है। तो पिनराई विजयन पर अब सीधे आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि कौन रोक रहा है विजयन को कांग्रेस बीजेपी के इस तरह के गालीबाज नेता पर कार्रवाई नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आप बीजेपी की बी टीम की तरह दिखाई देते हैं। केसी वेणुगोपाल ने पूरी चिट्ठी लिखी है दोस्तों अमित शाह को लेकर और साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है पिंटू महादेव, इस डिस्कशन में जो दिखाई दे रहे थे वो पिंटू महादेव हैं। दोस्तों पिंटू महादेव अमूमन अपने इस तरह के विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और इसीलिए शायद उनको टीवी पर बिठाया जाता है। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि ये सब कुछ पिंटू महादेव खुलेआम न्यूज चैनल पे बैठकर बोल रहे थे, न तो एंकर ने टोका और न ही किसी ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। अब गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए केसी वेणुगोपाल न केवल पिंटू महादेव की शिकायत कर रहे हैं अमित शाह से, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले सीआरपीएफ ने भी राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर अपने कंसर्न्स उजागर किए थे, अपनी चिंताएं उजागर की थी और वो चिट्ठी उसके बाद लीक की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी गई थी और वो चिट्ठी लीक की गई थी। तो दोस्तों उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि जानबूझकर चिट्ठी लीक की गई, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है बेमतलब। अब केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सीआरपीएफ तो खुद ही कह रहा था कि राहुल गांधी की सुरक्षा जो है उनके सेंसिटिव है उनकी सुरक्षा, तो अब सीआरपीएफ भी एक्शन ले और बताए कि इस तरह के डेथ थ्रेट्स को लेकर, इस तरह के सीधे सीधे मतलब एक जान से मारने की धमकी है ना, इसको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है। दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का जिक्र है कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई और इसके बाद राजीव गांधी की 1991 में हत्या की गई, एक ऐसे परिवार में जिसमें 2 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। ऐसे परिवार के एक सदस्य को खुलेआम सीने पे गोली मार देंगे, ये बात बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और अमित शाह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अमित शाह को तो एक्शन लेना चाहिए। तो केसी वेणुगोपाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह न केवल एक्शन ले बल्कि एक्शन दिखाई दे, जिससे कि देश में संदेश साफ तौर पर जाए कि इस पूरे मामले को सीरियसली बीजेपी ने लिया है। ऐसा करके केसी वेणुगोपाल ने न केवल बीजेपी पर जिम्मेदारी डाल दी है बल्कि राज्य सरकार पर भी जिम्मेदारी डाल दी है। अब दोस्तों ये मामला बड़ा है, इस मामले को आप हल्के में नहीं ले सकते। देश में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब चुनाव होता है तो देश की जनता केवल सरकार नहीं चुनती है, देश की जनता विपक्ष भी चुनती है कि किसको वो विपक्ष में बैठाएगी। और इस बार का विपक्ष तो आजादी के बाद बहुत कम ऐसा हुआ है कि इतना मजबूत हुआ है। राहुल गांधी इस देश में 60% जो वोट जिनके पास है उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
इंडिया गठबंधन या फिर ये कह लें विपक्ष का पूरा वोट अगर मिला लें, गैर बीजेपी का वोट मिला लें, तो वो 60% होता है। वो राहुल गांधी उसको रिप्रेजेंट करते हैं और राहुल गांधी को खुलेआम, जो एलओपी है, एक संवैधानिक पद है, उनको लेकर इस तरह की भाषा बीजेपी के नेता दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था तुषार कपूर की फिल्म का, गायब, याद होगा आपको, और उसमें नरेंद्र मोदी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनके पैर सब गायब कर दिए गए थे। और ये कहा दोस्तों मीडिया और बीजेपी ने कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी का सर तन से जुदा कर दिया है, उसको कांग्रेस पार्टी ने उसको वापस लिया है। यहां तो खुलेआम सीने पर गोली मारने की बात कही जा रही है और ऐसा बोलकर बीजेपी के नेता के चेहरे पर शिकन तक नहीं आए और मजाल है कि उन पर कोई कार्रवाई हो जाए। दोस्तों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क है। दोस्तों राहुल गांधी जिस तरह से घूमते हैं, रोड शोज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं, कभी भी गाड़ी से निकल जाते हैं, उनके रोड शोज में पब्लिक बहुत करीब होती है, उनकी सुरक्षा को लेकर वैसे भी बहुत चिंताएं रहती हैं उनके आसपास के लोगों की, जो भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और सीधा सीधा बीजेपी के नेता एक खुलेआम हिंसक बयान दे रहे हैं। ये तो हिंसक बयान है ना कि हम राहुल गांधी की सीने में गोली मार देंगे और बीजेपी बैठकर तमाशा देख रही है। तो ये तो, अगर बीजेपी इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है, इसका मतलब आपकी इसमें मौन सहमति है। दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। पिछली बार जब वो अपने खुद के वेकेशन पर गए थे, 2 दिन की छुट्टी पर, तो दोस्तों उस वक्त बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उनकी स्कूटी में शॉर्ट्स पहने हुए फोटो शेयर की थी कि देखिए ये तो छुट्टी मनाते हैं और अनडिस्क्लोज जगह पर जाते हैं। हालांकि उनकी लोकेशन भी उन्होंने डिस्क्लोज कर दी थी। उस वक्त बहुत बड़ा हल्ला किया गया था कि देखिए सिक्योरिटी नहीं ले जाते हैं अपने साथ। कई विदेश यात्राएं की जहां पर सिक्योरिटी नहीं ली गई, सीआरपीएफ ने बकायदा चिट्ठी लिख दी उसके लिए। तो अब वो ज्यादा बड़ा कंसर्न था कि ये ज्यादा बड़ा कंसर्न है कि बीजेपी के नेता खुलेआम राहुल गांधी को लाइव टेलीविजन में धमका रहे और बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। ये बताता है दोस्तों कि हमारे देश में जो हिंसक बयान है उसको न केवल प्रोपोगेट किया जाता है, बल्कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नेताओं के बीच, बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच इतनी इजीली हो चुकी है कि एक्चुअली में किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरह के बयान बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बात करना और उस बात पर बीजेपी का कोई एक्शन न लेना अपने नेता के ऊपर, ये किस ओर इशारा करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।